टिकट का क्या हुआ फाइनली? टिकट मुझे नहीं पता सर, ये तो पार्टी के शीर्ष लोग डिसाइड करते होंगे ना, तो मुझे नहीं पता है। किसी ने कोई भरोसा दिया या ये कहा कि अब नेहा इस बार मुश्किल है? नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा तो पहले ही, अभी तो पता नहीं, अभी तो मीडिया में कुछ ऐसा खबर भी नहीं है, पता नहीं शायद 10 दिन हो गए होंगे, 2-4 लोगों ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बोला कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने बताया अपनी इच्छा, मैंने बताया कि हाँ मतलब मौका मिलेगा तो मैं प्रयास करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी। तो एक सवाल इस पे नेहा होगा ना कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई नेहा सिंह राठौर ने अभी ऐसा किया क्या है कि लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए? वे 3 साल गायकी का मान लो तजुर्बा है, ठीक है, बहुत अच्छे गाने गाए, वायरल हुआ, लोग तारीफ करते हैं। लोकसभा का टिकट तो 10-15 साल की मेहनत मशक्कत, लोग नीचे से शुरू करते हैं, पार्षद विधायक संघर्ष करते रहते हैं, कई बार 20 साल बाद भी लोकसभा का टिकट नहीं मिलता। जीतना तो अलग चीज, टिकट तो लोग कहेंगे नहीं कि बहुत एम्बिशियस है इतनी जल्दी लोकसभा। देखिए सर, अपने मुंह मियां मिट्ठू मैं बिल्कुल नहीं होना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जा करके बोल रही हूँ किसी पार्टी के सामने कि मुझे टिकट दिला दो, मैंने बहुत सारा काम कर दिया है, अब तो मुझे टिकट मिल ही जाना चाहिए, टिकट नहीं, मेरी तो उम्र ही गुजरती जा रही है, अब मुझे टिकट दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा तो कि अगर कोई पार्टी मेरे बारे में ये कंसिडर करती है, मुझे उस योग्य समझती, क्योंकि टिकट पा लेना मेरे पास हाथ में थोड़ी, मैं थोड़ी टिकट जो है अथॉरिटी मेरे पास नहीं है कि हाँ भाई टिकट इनको देना है, उनको देना है, मुझे देना है, तो मुझे नहीं पता है, तो ठीक है। कोई पार्टी मतलब जैसे तुमने कहा, अगर कोई पार्टी, हाँ कोई पार्टी मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे, मुझे लगता है कि जो है, अगर आपने बीजेपी की बात कही तो मुझे लगता है कि 4-5 अगर शर्तें मेरी मान ली जाए तो काहे नहीं बीजेपी। कौन 4-5 शर्तें? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर मणिपुर चले जाएं, प्रधानमंत्री जी अगर पहलवान बेटियों की सुन लें, प्रधानमंत्री जी अगर बेरोजगारी पे थोड़ा काम कर लें, प्रधानमंत्री जी महिलाओं के सम्मान में थोड़ा बोलना सीख लें, ये 2-4 चीजें कर लें तो भाजपा टिकट देगी, तो काहे नहीं चुनाव लड़ा जाएगा भैया। तो खाली ये 3-4 रिजर्वेशन है बीजेपी से तुम्हारा? नहीं, बहुत सारा है, अभी तो मैं खाली 3-4 आपको बता रही हूँ, पता नहीं अभी उसकी लिस्टिंग करूंगी तो बहुत सारा निकल जाएगा, तो अभी तो 4-5 ऐसे मैं आपको बता, मोटा मोटी मैं खाली आपको बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जैसे कहा कोई भी पार्टी, तो मान लो जैसे एक तो बीजेपी का तुमने 4 रिजर्वेशन बता दिया, दूसरी चीज कि उसके बाद कोई भी पार्टी, मतलब चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस, कोई भी? मैं विचार करूंगी सर, मैंने ये नहीं कहा कि एकदम मैं टिकट पे लड़ने को तैयार हूं, मैंने कहा मैं जरूर विचार करूंगी। देखिए सर, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी मेरे बारे में कंसीडर करे, क्योंकि देखिए मेरी उम्र अभी 27 साल है, ठीक है, मैं लड़कियों को इसे उम्र बताना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, मुझे तो लगता है मेरे बाल भी पक जाएंगे उस दिन भी मैं बाल कलर नहीं करूंगी, ठीक है, उम्र हो रही है तो उम्र हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़ी बात होगी अगर कोई पार्टी तो ये बताओ, फिर तो लोग कहेंगे, यही इंटरव्यू देख के कहेंगे कि देखो नेहा सिंह का तो कोई विचार ही नहीं है, एक उत्तर एक दक्षिण, वो कह रही कोई भी पार्टी से कहीं भी, क्योंकि जो चुनाव लड़ता है। बात ऐसी है ना सर कि जैसे हमने भाजपा की बात कही, तो 4-5 शर्तों की जो बात कही मैंने, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये शर्तें मेरी मान ली जाएंगी? मान लो 2024 के बाद मोदी जी मणिपुर अगर चले गए, हाँ, बेरोजगारी में कह रहे कुछ नौकरियां दे दी, हाँ, तो देश के लिए बड़ा बढ़िया काम करने लगेंगे, जो बढ़िया काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो बेटियों के सम्मान की बात करेगा, जो बेरोजगारी पे काम करेगा, जो महंगाई पे काम करेगा, हम उसके साथ हैं। हाँ, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो बेरोजगारों पे लाठी नहीं चलवाएगा, जो मणिपुर जाएगा, जो महिलाओं के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलेगा, हम उसके साथ हैं। भाजपा से मेरी कोई दुश्मनी थोड़े है, मोदी जी ने मेरे भैंस थोड़े खोल लिया है कि मैं मोदी जी से आए दिन सवाल पूछती रहती हूँ। अरे मोदी जी आज मेरे 2 करोड़ रोजगार दे देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब नेहा सिंह राठौर का एक पॉलिटिकल एम्बिशन है जबरदस्त कि सांसद बनना, विधायक नहीं, मतलब सीधे सांसद। अरे सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा है कि अगर कोई भी पार्टी, सर मेरे बारे में मुझे नहीं पता है कि कौन मेरे को उस योग्य समझता है, पर अगर कंसीडर करता है तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं उस पर क्यों नहीं विचार करूंगी। और सच में सबके लिए ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए तो खास तौर से, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, वहाँ पे किसी का कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है ना, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। अगर कोई पार्टी मेरे बारे में ऐसा कंसीडर करती है, मुझे उस योग्य समझती है, तो मैं उस पर विचार करूंगी। चलो अब विषय बदलते हैं, ये तो पॉलिटिकल एम्बिशन चलो नेहा का पता चला। अब जो ये बहुत सारे ट्वीट में नेहा देख रहा था आपको, जो लगातार आप ट्वीट करते रहे हाल के दिनों में, महिला के मुद्दे पर, पॉलिटिकल इशू पर बहुत लगातार ट्वीट करते हो,
न्यायालय की अवमानना करना देशभक्ति है, इस तरह का आपने शायद कुछ ट्वीट किया। बहुत तरह के ट्वीट्स आपके देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति के साथ आपका बर्ताव ठीक नहीं है सर, सामान्य शिष्टाचार की बात भी मूर्खता है। ये कब किया था? मुझे लगता है 2-4 दिन पहले ही, 5 दिन पहले ही किया होगा। एक फोटो था जिसमें अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी के यहाँ गए थे भारत रत्न वाला। हाँ। और जो है राष्ट्रपति जी हैं वो खड़ी हैं और ये दोनों लोग बैठे। अच्छा, ये ट्वीट मैंने इसलिए किया था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बहुत नारी शक्ति की बात करते रहते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी अगर खड़ी हैं, मुझे लगता है तो प्रधानमंत्री को बैठा नहीं रहना चाहिए। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। हालांकि उसका बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि यही प्रोटोकॉल होता है कि जब राष्ट्रपति भवन में भी किसी को इस तरह से सम्मानित किया जाता है भारत तक, तो सम्मान देने वाला और सम्मान लेने वाला वो दोनों खड़े रहते हैं और बाकी लोग बैठे रहते हैं, लोगों ने कहा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है तस्वीर को देखकर थोड़ा अप्रिय स्थिति लग रही थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महिला हैं, वो खड़ी हैं, तो वो लग रही थी। और उसके बाद आप जैसे सोनम वांगचुक, बहुत सारे पॉलिटिकल उस पर भी आप बहुत लगातार बोलते रहते हो। तो ये जो पॉलिटिकली आप इतना रिएक्ट करते हो, उसके पीछे क्या वजह है? क्या, चलो आप ही बताओ, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं सर, पॉलिटिकली जैसे पॉलिटिक्स में तो बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए जो कि अभी है नहीं, बस एक ही मुद्दा चल रहा है, पता नहीं धर्म को लेकर के। जैसे मुझे लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए। जैसे अभी आपने सोनम वांगचुक जी का नाम लिया, लिटरली मैं, क्योंकि मीडिया में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं सोनम वांगचुक कौन है, ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे उनको। एक जगह में मेरी कहीं ऐसी बातचीत हो रही थी, तो एक कोई फिल्म बना रहे थे वो डायरेक्टर, तो उनसे हमारी कुछ बातचीत हो रही, तो उन्होंने मुझे पहली बार आज से लगभग 1 महीना पहले, तब मैं सोनम वांगचुक जी को जान पाई। उन्होंने मुझे बोला कि नेहा तुम मुद्दे पे काम करती रहती हो, गीत लिखती रहती हो, इस मुद्दे पे गीत लिखो। मैंने कहा क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि लद्दाख में ये कई दिनों से जो है आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये कब हुआ, ये क्या हो रहा है? मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है। काफ़ी वहाँ पे ठंड पड़ रही है, बहुत प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, बर्फ गिर रहा है, वो एक अकेला आदमी ऐसे कंबल में लिपटा हुआ कोई वीडियो बना रहा है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि भाई इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। 21 दिन तक बैठे रहे, कल भी उनका वीडियो आया है, आज भी वीडियो आया है। हाँ, बल्कि उनका प्रदर्शन कल कुछ होना है 7 तारीख को, तो वहाँ लद्दाख में बहुत तरह की सुरक्षा टाइट कर दी गई, इंटरनेट डाउन किया गया, इंटरनेट डाउन कर दिया गया है। तो ये तो इनके अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो है उदाहरण है। एक इस पे मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगी, ये ताज़ा बात है, ये कल की बात है, जब अब ये अभिव्यक्ति की बात और इंटरनेट काट देने की बात चल रही है, तो मैं इस पर एक और बात ऐड करना चाहूँगी। कल मैं गई थी एक टीवी चैनल के डिबेट में, भाजपा के प्रवक्ता थे, तो बातचीत ऐसे हो रही है। मैंने कहा कि बहुत महिलाओं के सम्मान की बात आप लोग करते रहते हैं, और मैंने एक स्क्रीनशॉट उनको दिखा दीजिए कि देखिए ये मोदी का परिवार लिखने वाला जो आदमी है मेरे बारे में क्या लिखा है। वो आदमी मुझसे झगड़ा करने लगा, बूढ़ा आदमी, मेरे को बोले तुम मेरी बेटी जैसे। मैंने कहा चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं भाजपा की बेटी नहीं हूँ, मैं इस देश की बेटी हूँ, अपनी मम्मी पापा की बेटी हूँ। दूसरी चीज़, उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं वो क्लिप को दिखाएंगे भी नहीं वो चैनल वाले, मुझे नहीं पता, उसने कहा जैसे एंकर ने मुझसे बोला कि ठीक है आप गाना सुनाइए देशवा में काबा। मैंने जैसे ही सुनाने की बात करी, उसने बोला कि ये गीत नहीं गाएगी, मैं नहीं गाने दूंगा। लिटरली सर, वो लगभग 2 से 3 मिनट का गाना है जो अभी मैंने आपको देशवा में काबा सुनाया। मैं जैसे जैसे गा रही थी, वो आदमी वैसे वैसे चिल्ला रहा था, और वो कंटिन्यू चिल्लाता रहा। वो क्या चिल्ला के बोल रहा था ये मुझे नहीं पता, पर ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की इन लोगों को मेरे गाने से इतना दिक्कत है, मेरा गाना गया ही नहीं, मतलब सुनाई ही नहीं दिया होगा। 4 लोग हम करके बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा? कौन प्रवक्ता था? आरपी सिंह। अच्छा, आरपी सिंह, सरदार आरपी सिंह। तो अब ये बताओ, अभी तुमने कहा कि हाँ क्या दिक्कत है मोदी जी से और बीजेपी से, 4-5 चीजें कर लें तो उधर भी टिकट मिल जाए, लड़ लेंगे। तो भाई वहाँ तो एक सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी की आइडियोलॉजी है। हाँ, जिसमें धार्मिकता है, अंध धार्मिकता है, जिसमें एक मुस्लिम विरोध है इनहेरेंट, कहें जितना भी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन दरअसल उसमें मतलब क्या है दुनिया पता है। तो वो धार्मिक धर्म गुरु की तरह देश के प्रधानमंत्री हैं, लगता है एक धर्म ध्वजाधारी है, एक धर्म के। बिल्कुल, मैंने वही तो कहा कि 4-5 लिस्ट तो खाली मैंने आपको बताया। जब मैं लिस्ट निकालूंगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी, मैं ये शर्त रखूंगी। नहीं, आपकी शर्त पे कौन वहां फिर तय करेगा? तो फिर मैं नहीं जा रही हूँ ना। मैंने कहा तो
कि भाजपा से मेरी दुश्मनी नहीं है। भाजपा को 303 सीट नेहा राठौर से थोड़ी मिले, मोदी जी से उसी वजह से मिली। नहीं, तो मैं वही तो कह रही हूँ। हाँ। मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर वो मेरी शर्तें मान ले तो मैं रेडी हूँ, बशर्ते वो मान तो लें। आपने भी जैसे कहा ना कि ऐसे थोड़ी मानेंगे, तो मैं वैसे थोड़ी चली जाऊंगी। मणिपुर आपने कहा ना कि अरे कौन जा रहा है, मुझे भी पता है कि आप नहीं जाने वाले हो, मैं कितना भी कह लूं। तो अगर आप मणिपुर जाओगे, अगर आप बेरोजगारी पे काम करोगे, अगर आप धर्म का राजनीतिकरण नहीं करोगे, मैं हूं आपके साथ। तो धर्म की राजनीतिकरण नहीं करेगी तो बीजेपी की बुनियाद और कोर ही वही है। हाँ, तो मैंने कहा तो यही, हिंदू मुसलमान, मैंने यही तो कहा, हिंदुत्व, वही तो उसका हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स। हाँ, तो मैंने वही तो कहा सर कि अगर मेरी ये सारी शर्तें हैं, अगर वो मान लेते हैं तो मैं रेडी हूँ। मुझे पता है ये नहीं मानने वाले हैं, ठीक है, मैं चलो फिर वापस आते हैं पॉलिटिक्स से बाकी चीजों पर कि क्या सोचते हो। एक तो ये चलो लोकसभा टिकट, तो लोकसभा तो अब 24 में तो पता नहीं, अब तो दिन भी गिनती के रह गए। अच्छा, मेरे बारे में लोग ना ऐसे एकदम मान लिए हैं कि मैं जो है चुनाव जो है लड़ने ही वाली हूँ। लड़ना चाहती है। अच्छा, लड़ने वाली हो तो टिकट मिलने पे होगा। अच्छा, लेकिन ये लगा कि आप लड़ना, अब तो बोल भी रहे हो, उसमें गलत नहीं, आप खुद बोल रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि जो मीडिया ने एक ऐसा हवा बनाया है मेरे बारे में कि अभी सबको लगता है कि नहीं मनोज तिवारी के खिलाफ जो है नॉर्थ ईस्ट से कौन लड़ रहा है, कौन लड़, जैसे अभी पूछे तो मुझे लगा अच्छा अभी भी चल रहा है। मीडिया ने इसलिए हवा बनाया क्योंकि आपने आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया। आपने ये नहीं कहा एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट कि नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो आपने कहा कि हाँ कोई पार्टी सोचेगी, देगी तो मैं सोचूंगा। जैसे मुझे कोई कहे, मुझे कोई ट्विटर पर कई बार कह देता है कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आप राज्यसभा चाहते हैं। एक तो पहले मुझे कोई दे नहीं रहा है, और पहली बात। दूसरी बात, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कर सकता हूँ किसी भी सूरत में पॉलिटिक्स में जाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। नहीं, मैं हूँ। नहीं, ये मैं क्या हूँ कि अगर कोई अब जैसे कोई आदमी कल को 10 साल बाद कहेगा कि आपने तो एक बार ऐसा कहा था, हाँ मैंने ऐसा कहा, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हालांकि सागरिका घोष भी ऐसा कह चुकी है और राज्यसभा सदस्य टीएमसी की बन गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, आपकी है, होना भी गलत नहीं है और नहीं होना भी गलत नहीं, उसमें हर आदमी की अपनी चॉइस है। 25-27 साल के लोग यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर या यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 27-28 साल के लोग बने, बहुत सारे लोग बने। तो अब 5 साल यहाँ से नेहा सिंह राठौर अपने लिए क्या देखती है? अब तो लोकसभा चुनाव तो मान लो जो भी निकल जाएगा उसके बाद। देखिए सर, मैंने कहा ना कि मैं पिछले 3-4 सालों से एक्टिव हूँ और भोजपुरी को लेकर के एक्टिव। मेरा मेन काम वही है, भोजपुरी को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के। मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, मैं उसी पे काम कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अब इसमें मेरी गलती नहीं कि मेरा यूपी में काबा ज्यादा वायरल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि खाली चुनाव के टाइम में ये यूपी में काबा और दसवा में काबा गाती रहती है, जबकि सच्चाई ये है कि मैं कंटिन्यू एक्टिव रहती हूँ। जो भी कुछ ऐसा मुद्दा मुझे लगता है कि इस पे मुझे गीत लिखना चाहिए, मेरा अपना तरीका है गुस्सा या नाराजगी, अपना विरोध जो है वो दर्ज कराने का। जैसे आप पत्रकार हैं तो आप बोल करके ऐसे बताते हैं, मैं गीत गा करके, तो लोगों को लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस चुनाव के टाइम पे ऐसे बरसाती मेंढक की तरह आ जाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा आंदोलन है और मैं उसके तहत काम कर रही हूँ। बुरी बात यह है कि मैं बिल्कुल अकेले काम कर रही हूँ, कोई मेरे साथ आना नहीं चाह रहा है। अगले 5 साल तक भी क्या, अगले 10 साल तक मैं यही करना चाहूँगी, जब तक मेरी जो भोजपुरी भाषा है वो साफ सुथरी नहीं हो जाती है और जब तक भाजपा ऐसे गंदे लोगों को टिकट देना बंद नहीं कर देती है, तब तक मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं कई बार भाजपा से भी ये सवाल जो है वो उठा चुकी हूँ कि भाई भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को अगर आप टिकट दे करके सम्मानित करते रहेंगे तो बहुत सारे लोग इससे प्रोत्साहित होते रहेंगे। जैसे अभी आसनसोल में पवन सिंह जी को टिकट मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, लेकिन बड़ी खुशी हुई जब उनकी टिकट कट गई। मुझे लगा हाँ ये ठीक बात हुई है, क्योंकि बहुत सारे भोजपुरी के ऐसे टुटपुजिए गवैये हैं जो आस लगा करके बैठे हुए हैं कि बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भाजपा की चाटुकारिता थोड़ी सी कर देनी है, मोदी जी आएंगे तो मोदी जी टाइप गाना गा देना है और इसके बाद फूहड़ गीत तो अपना चल ही रहा है। भाजपा जो है मोदी जी पे कोई गाना लिखा है कि नहीं? मैंने मतलब नहीं समझ पाया। मोदी जी की जैसे आएंगे टाइप का कभी कभी नहीं लिख सकती मैं, कभी नहीं। जो भी पार्टी सत्ता में है, नेहा सिंह राठौर, जैसे आपने कहा ना कभी नहीं, तो मुझे भी लगता है कि कभी नहीं, हमेशा उनसे सवाल। जैसे कल को अगर राहुल गांधी जी आ जाते हैं सत्ता में
तो बतौर कलाकार, बतौर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सिर्फ उनसे सवाल पूछेगी, और ये एकदम है कभी नहीं, चाटुकारिता कभी नहीं। तो ये बताओ, तो मोदी जी में कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती? लोग ये ट्रोल करने वाले ये भी तो कहते होंगे, हमें भी पूछते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु बन गए, देश को कहां से कहां लेके चले गए, और उसके बाद नेहा सिंह राठौर को खाली यही दिखता है, कमियां ये बेरोजगारी हो, किसानी। मोदी जी बहुत कुछ कर गए, मोदी जी बहुत कुछ कर गए होंगे, मुझे नहीं पता, कर ही गए होंगे। तो मोदी जी तो रोज बता रहे हैं करोड़ों रुपया खर्च करके वो जो होर्डिंग पोस्टर टाइप दिख रहा है। मैंने एक चीज क्या देखा सर, मैं आ रही थी कल परसों ही शायद रास्ते में, मोदी जी कल रात को कोई भाषण देते हैं, सुबह उसका पूरा बैनर पोस्टर। मैं सोचती हूँ ये काम हो कैसे रहा भाई, ये कौन है इतना एक्टिव, ये कहाँ से आ रहा है इतना पैसा भाई। मोदी जी ने अपने मुंह से एक बात बोली, उसका पोस्टर छप गया है, पोस्टर गांव देहात तक छप रहा है। आप समझ रहे हैं कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? तो इस पे सवाल हम करेंगे। अरे बीजेपी 8-9 हजार करोड़ तो चुनावी चंदे से आया, वो व्हाइट में आया, जो गुप्त चंदा था, जो दुनिया के सामने आ गया, नहीं तो छुपा ही था। इसके अलावा कमी है क्या? वो अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, सरकार है, मशीनरी है, बहुत चीज है। और एक बात समझ लो, चुनाव में 1-2 करोड़ तो कागज पे जो भी लोग कोई दिखा दे पार्टी यहाँ वहाँ, लेकिन उसकी आड़ में न जाने कितने करोड़ों खर्च होते हैं एक रैली में, तो पैसे की थोड़ी कमी है। बिल्कुल सही बात है, तो वो चीज तो अपना बता ही रहे हैं ना। और सरकार का भी पैसा है, प्रधानमंत्री है तो बहुत सारे विज्ञापन तो सरकारी होते हैं, सरकार के पैसे से होते हैं, सरकार के खजाने से होते हैं। हाँ, थैंक यू मोदी जी, सरकार के खजाने से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वही कह रही हूँ कि पार्टी से ज्यादा सरकार खर्च कर दी, तो मैं वही कह रही हूँ कि ये तो अपने बता ही रहे हैं कि मैंने ये कर दिया बोलो थैंक यू, मैंने वो कर दिया बोलो थैंक यू। जो वो नहीं कर रहे हैं, वो जैसे आपने पूछा कि मोदी जी ने कुछ तो अच्छा किया, कई सारे जो हम जाते रहते हैं कवि सम्मेलनों में, तो चाटुकार टाइप के सरकारी दरबारी कवि लोग भी मिलते रहते हैं, तो वो भी बड़ा नाराजगी व्यक्त करते रहते हैं। बताओ तुमको मोदी जी के अंदर कुछ अच्छाई नहीं दिखती है, कुछ अच्छे काम भी तो किए होंगे। मैंने कहा बता तो रहे हैं, बचा कुचा तुम लोग आए ही हो बताने, अभी पूरा चैनल पे चिल्ला चिल्ला करके बता दोगे। तो जो नहीं बता रहे हैं, जैसे संदेश खाली गए, मुझे भी लगता है जाना चाहिए, पर मणिपुर जब नहीं जाएंगे तो मैं तो उनसे सवाल पूछूंगी। देखो, अब हमने बात शुरू की थी तब रोशनी थी, सूर्यास्त हो रहा था, अब पूरी तरह से सूर्यास्त हो गया, सन डाउन हो गया। तो अब ये कैसा लग रहा है वैसे जगह हमारी? सर मुझे तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है। मैं कोई पहली बार नहीं आई हूँ, मैं तो आती रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है काफी। इसको आपने मेंटेन, मुझे लगता है आपको पौधों का बहुत शौक है। बहुत शौक है मुझे। मैं जब आती हूँ तो जो 2-4 पौधे नए होते हैं, और मैं आज ही जैसे ये जो पूरा दिख रहा है, ये सब आज आया है, ये गुलाब। अब इसको कल मैं तो इसकी देखभाल कौन करता है? नहीं, देखभाल के लिए तो 2 माली है हमारे पास। मतलब एक माली है और एक मेरा चालक है। लेकिन मैं खुद इसमें शामिल रहता हूँ, और ये पौधा सुबह लेके आया। मुझे लगता है जिस हिसाब से आप पौधे और गमले ला रहे हैं, एक टाइम पूरे छत पे केवल यही सब दिखेगा। देखो, जैसे ये सब मैं आज लाया हूँ, ये सब इसको एडेनियम बोलते हैं। उधर ही रहो, कैमरा खराब होगा। ये एडेनियम बोलते हैं, सब आज मैं लेके आया। आज लेके आया। फूल लगेगा इसमें? फूल लगेगा इसको सब में। हाँ, ये एडेनियम बोलते हैं, इसको डेजर्ट रोज बोलते हैं। अच्छा। अब ये तो इसमें पानी की जरूरत नहीं होती है? कम पानी पड़ता है, और ज्यादा पानी से खराब होता है। अब इसको आज गमला शाम को माली आया, वो शूट के चक्कर में रुका हुआ है। इसको सबको रिपोर्ट करेंगे। धनिया नहीं बोए हैं? धनिया देश में बहुत लोगों ने बहुत जगह बो रखा है। ये अच्छा था, ये अच्छा था। कितने लोगों ने कहाँ धनिया बो दिया है। अच्छा है। तो यहाँ धनिया तो नहीं है, लेकिन पुदीना है। अच्छा, पुदीना है। हाँ, पुदीना है। कहीं होगा, माली है तो बुलाओ भाई, पुदीना होगा कहीं। पुदीना लाओ इधर। पुदीना पहचानती हो तुम? हाँ, बिल्कुल पहचानती। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं पुदीना नहीं पहचानते। नहीं, मैं पहचानती। मैं बताऊं क्या? ये देखो, ये क्या है? कोई कैमरे से मुझे बता रहे कि गलत मत बता देना, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। पुदीना है, सुगंध इसका देखो, पुदीना। ये पुदीना है। देखो पता चला? बिना सुगंध के समझ जाती कि पुदीना है? समझ जाती है हल्का सा, लेकिन तुलसी जैसा भी गंध है। नहीं, तुलसी अलग है, पुदीना अलग है, और धनिया नहीं है। हाँ, अब लोग ना गमलों में हरी मिर्च भी उगाते हैं। नहीं, हरी मिर्च क्या है, फिर वही बात कहूंगा कि हरी मिर्च या धनिया तो हम लोग। हाँ, अब वो पीछे से कह रहा है टमाटर भी है। अच्छा, टमाटर भी बोया? आपने बोया है? टमाटर थोड़ा बहुत होगा। देखो, मैं क्या है, इसमें सब्जियां नहीं है ज्यादातर। अच्छा। मैं फूल ज्यादा रखता हूँ, फ्लावर। अभी जैसे पूरा गुलाब है, अब ये पूरा बेला। अच्छा, ये जब गुलाब फूल जाता है तो खुद से मुरझा के गिर जाता है? गिर जाता है, लेकिन फिर उसको काट भी देते हैं। अच्छा। ताकि ये जैसे ये बेला है,
ये गंधराज एक नया फ्लावर है, मतलब नया अभी लगा है गमला में। आपको ये सब आइडिया कौन देता है सर? है? आपको आइडिया कौन देता है? नहीं, मैं इस पर YouTube देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ। ये सब आज जैसे बताया ना, अभी 10 गमले उधर रखे हैं। ये तो बड़ा ही ज्यादा सुंदर गंधार है भाई। ये देखो बेला हमारा, अभी बेला तो बहुत यहाँ पे। ये ताजा बेला लाओ उधर से तोड़ के भाई, संतोष उधर से वहां से तोड़ के लाओ। ये सब थोड़ा मुरझा गया तो इसमें सुगंध कम होगा। जो पुदीना सबसे ज्यादा। तो अब उसके चंपा लाओ उधर से, चंपा भी लाओ। अब ये देखो पूरा गमला ही ले आया हमारा माली, देख लो। अरे पूरा गमला थोड़ी मांगा था। तो संतोष भैया हट जाओ, पूरा गमला ही ले आया। चंपा लाओ उधर से तोड़ के। तो ये सब इसके बेला है, ये बेला है। हाँ, मोगरा। तो इसका पूरा ये देखो, इसमें माली की एक गलती पकड़ी गई, दीवार पे रखा था, छिप गया। इसमें घास नहीं उगना चाहिए। अच्छा। अब इसमें पूरा हम इसमें खाद डालते हैं, तरह तरह का, सरसों की खली, उसके बाद अंडी, उसके बाद थोड़ा सा DAP, बोन पाउडर, ये सब पूरा खुद बनाते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, आप सारा दिन तो काम में इतना बिजी रहते हैं। नहीं, तो सुबह 1-1.5 घंटा मैं माली के साथ देता हूँ। अच्छा। और शाम को कभी मौका मिला तो दिया, लेकिन 1-1.5 घंटा मेरा फिक्स है। आज ही मैं उसके साथ गया हूँ, जो 20 गमले, ये सब आज का है। ये नई आमद है, ये गुलाब जो आया है, और ये एडेनियम जो आया है। तो आज देखो ये क्या लेके आ रहा है। अरे पौधा लाओ, क्यों ला रहे हो पौधा? उधर रखो, काफी बड़ा है, काफी टूट जाएगा। खाली फूल तोड़ के लाओ, तो पूरा मत तोड़ देना गुच्छा। अरे पूरा गुच्छा बोरा गया है क्या? ये देखो, ये हमारा चंपा है, सब सुगंध वाले फूल हैं। है तो अभी थोड़ी देर में समर के जो प्लांट्स यहाँ जब आएंगे तो पूरी छत मेरी ये तरह तरह के पौधों से और बरसात में तो ये और हरा भरा हो जाएगा बरसात में, चूंकि बारिश होते ही पौधों में एक जो है ना उसके पत्ते और अलग से हरियाली आ जाती है। तो चंपा जैसे विंटर में चंपा खत्म हो जाता है, अब उसमें पत्ते आने लगे। और जैसे ही अभी ये है भी तो काफी बड़ा है, ये एरिया भी गर्मी जैसे होगी। इधर लाइट जलाओ भाई, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उधर लाइट जलाओ। इसमें से एक बार आई थी तो इसमें से कुछ ऐसे पानी जैसा इसमें आ रहा था। हाँ, इसमें वाटर बॉडी छोटा सा पानी का बना हुआ है। अच्छा। ये देखिए, इसमें डाल दूं मैं, फूल डाल दूं? हाँ डाल दीजिए उसमें। गंदा कर दूं? ये देखिए, ये एक अलग तरह का प्लांट है, फाइकस। बट इसमें क्या है, ये 10-15 साल में बनता है ये। अच्छा। ये सारी डंडियां हैं देखो। और उन डंडियों को ऐसे वीव करके नेट की तरह, और उसके बाद तब ऊपर लाया गया और ऊपर फिर कटिंग है। तो मैं कहीं से लेके आया था 3 साल पहले, गुड़गांव से लाया था खरीद के। फिर इसकी कटिंग हमारे मालिक इतना ही बड़ा रहेगा, इसकी सिर्फ कटिंग होती रहती है। बट ये नीचे उसका गोल ऐसे पूरा बना हुआ है, बाहर से कहीं से आता होगा। ये काफी सुंदर तो ये, लेकिन ये है कि माली भी गवाही देगा कि पौधों के बारे में, उसमें पड़ने वाले खाद के बारे में उनसे ज़्यादा मेरी जानकारी, बल्कि मैं बताता रहता हूँ उनको कि कौन सा खाद पड़ेगा। उसके लिए खूब गूगल देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, तरह तरह के जो गार्डनिंग करने वाले यूट्यूबर हैं उनके यूट्यूब देखता हूँ। आपको काफी पसंद है मतलब? हाँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे इसमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इसलिए खैर, अब वापस तो तुम्हारी हॉबी क्या है? ये तो मेरी हॉबी है, मैंने बता दिया। हाँ, नहीं वो तो मुझे दिखता है। हाँ, दिख रहा है मुझे। हाँ। मेरी हॉबी गीत लिखना, गीत गाना, और उसमें कुछ नया, कुछ क्रिएटिव तरीके से, जैसे कभी मैं साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए गीत गाती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ, मतलब कभी बर्तन धुलते हुए, कि जैसे एक घर की महिला होती है ना, बिहार की, यूपी की, जो घर का काम भी कर रही है लेकिन बहुत सारा उसके मन में सवाल भी है, मैं ये करती रहती हूँ। दूसरा चीज मुझे जो है, मुझे सोना पसंद है, खा पी करके सोना। ये भी अच्छा। ये तो अब चूंकि शाम हो गई है, जैसे तुमने कहा कि तरह तरह से तुम गाने के मैनरिज्म के साथ गाती हो, अब शाम का कोई गीत अभी लग रहा है? कोई शाम का गीत सर, ऐसे तो आपने पूछ दिया तो ऐसे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, क्लोजिंग बताओ इस वीडियो में तुम दर्शक के लिए कि ये 2 गीत मैं जाते जाते सुनाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मैं सुना दे रही हूँ। मेरा फोन, हाँ मेरा फोन है तुम्हारे पास? है मेरे पास, लिखा हुआ है, मैं सुनाती हूँ। अरे कैसन बा तो हर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे घरवा से बहरी बजरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। के करा से कहीं साहेब आपन लाचारी, अरे सगरी नगरिया भइल व्याभिचारी। अरे खींच लेवे देह से लुगरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो।
रोई रोई कहेली मणिपुर के बेटी, लिहते जन्मवा माई दब तू नरेटी। अरे मार दे तू कोख के भीतरिया हो, इजतिया लुटाए गइल हो। देखता सकल समाज तमाशा, अरे साहेब जुआरी हमार हार गइल पासा। आँख बहेला बहे जैसे दरिया हो, इजतिया लुटाई गइल हो। अरे सभा बीच हमारा के पापी घी सरैले, काहे बाड़े हो साहेब तू भी सरैले। तनी फेर देता हरो नजरिया हो, इजतिया लुटाई गइल हो। कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई। बहुत तकलीफ है इसमें। मणिपुर की वो जो 2 महिलाएं थी जिनको नग्न करके घुमाया गया जी, था जी। और जो तस्वीर वायरल हुई और उसको उस तस्वीर के बाद स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने, और जब कहा कि आप कुछ एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे, तब 75 या 77 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी टूटी थी। उसके पहले तो पता ही नहीं चल रहा था, हालांकि वो तस्वीर भी पहले की थी। 2 या 2.5 महीना बाद वो तस्वीर सरफेस हुई, मेरे ख्याल से 2.5 या 3 महीने बाद। तो ये लिखा कब था आपने? उसी टाइम जब ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था। ये क्या चल रहा है भाई? तो एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते मुझे लगा कि मैं सवाल करूं कि कैसी है आपकी चौकीदारी भाई। इधर महिलाओं का इज्जत लुटा जा रहा है और आप अपने आप को चौकीदार बोल रहे हैं। चौकीदार को थोड़ा चौकन्ना होना चाहिए ना भाई। तो इस गाने के भाव यही है कि सभा बीच पापी तो हमको घिसरा के ले ही जा रहे हैं, आप भी साहब बिसरा ही दिए हैं। थोड़ा इधर भी देख लीजिए क्या चल रहा है इस गीत। और ऐसा कोई अभी और गाना लगता है जो रेलेवेंट है? एक और सुनाओ। एक और गीत मैं सुनाऊंगी। लेकिन मैं देखिए सर, मैं लोकगीत गाती हूँ और लोकगीतों में गारी की भी एक विधा है, तो मैंने चौकीदार जी के लिए एक गारी लिखा है। वैसे तो मड़वा में अपने समधी को गरियाते हुए समधी के लिए गारी सुना होगा। बिहार में शादियों में होता है, खूब गारी सुनाया गालियां देते हैं बड़ा सम्मान से। तो मैंने भी पूरे सम्मान के साथ साहेब को मैं गाली सुनाना चाहूंगी। हे साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी, चौकीदारवा के देबो चुनी चुनी गारी। झोला उठाओ झोला लेके चले जाओ, मन की बात कहीं और सुनाओ। तो हर 24 में ढील होइला मर्दारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। 15 लाख के वादा जे कैले, 10 साल बीतल पैसा न अइले। ए जी 24 में पलड़ा विरोधियन के भारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। 14 में एगो आइल फकीर हो, 2 करोड़ नौकरी के खिंचलस लकीर हो। ए जी नौकरी ना चकरी बढ़ल बेरोजगारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। सुन सुन साहेब करप्शन के खेल हो, पटरी से रेल हो जाला डीरेल हो। ए जी मोरबी में पुल टूटल के कर जिम्मेदारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। सूट 10 लखिया चश्मा 2 लखिया, पूछल सवाल त चोरावे लायखिया। ई फकीरवा के बाटे अडनिया से यारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। तो जब चुनी चुनी गारी ऐसे दोगी साहेब को और अडानी से यारी पे बोलोगी तो फिर तो ट्रोल होगी भाई। नहीं, हम डरते नहीं है भाई, आप करो ट्रोल, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रोल करते रहिए। और आप लोगों ने मुझे ढीठ इतना तो बना ही दिया है कि अब मैं रुकने वाली तो नहीं हूँ।